हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई शुरुआत के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आगे हम लोग क्या करें। ठीक है, 72वीं बीपीएससी होने वाला था एग्ज़ाम, जो कि कैंसिल हो चुका, आप सभी को पता ही है। काफ़ी लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की थी और कुछ लोग चाहते थे कि सच में कैंसिल हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि अच्छा ही हुआ क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो सकी थी। देखो गाइस, चाहे कितना भी प्रिपरेशन कर लो एग्ज़ाम से पहले, वही डर रहता है कि यार प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, कैसा जाएगा कैसा नहीं, ये हमेशा का लगा रहता है। वो अलग बात है, लेकिन हम अब बात करने वाले हैं कि अगर वापस से आपको 72वीं बीपीएससी देनी है तो नई शुरुआत कैसे करनी चाहिए और हम क्या करने चाहते हैं वो भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ कोशिश किया है कि अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करें तो जो पहले प्रिपरेशन हुई थी वो तो ठीक ही थी, लेकिन साथ ही साथ एक और कोशिश करते हैं और इसमें जो भी हो सकता है और बेहतर करने की वो हम करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा और एफर्ट लगा करके और बेहतरीन तरीके से कर लो, क्योंकि पिछली बार हमने करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा आपको। आप लोगों ने अपने तरीके से पढ़ा, जहाँ से पढ़ा अच्छी बात थी, लेकिन हमने अपने मतलब वीडियोस में कभी भी करंट अफेयर्स के जिक्र नहीं किया था। मैंने कोर्स में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया था, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिली थी। तो मैं चाहता हूँ इस बार कुछ इस तरह से करने की, जैसे कि हमने क्या सोच रखा है, आप लोग भी थोड़ा सा बताना। जैसे कि पहला चीज, हम आपको करंट अफेयर्स पे फोकस कराएंगे। अब करंट अफेयर्स फोकस कराने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स आपके सामने मैं रखने वाला नहीं हूँ, थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे। अब बेहतरीन तरीके में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको करंट अफेयर्स का एक पढ़ने के लिए होमवर्क सीरीज के रूप में आप कह सकते हो, सबसे पहले होमवर्क दूंगा। डोंट वरी, ये कोई पेड क्लास के बारे में बात नहीं करेंगे, यूट्यूब पे क्लास करने वाले हैं, यूट्यूब पर ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बस थोड़ा सा ध्यान से आराम से समझिए। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा। अब होमवर्क कहाँ से मिलेगा, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी अगर आप मार्केट में बुक देखो तो करंट अफेयर्स की बहुत सारी बुक आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दो बुक जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका एक तो पहला स्पीडी आप रख सकते हो, दूसरा एडुटेरिया का जो बुक आता है वो भी रख सकते हो, मतलब दोनों अपने आप में ठीक ठाक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि होमवर्क सीरीज में हम सबसे पहले एडुटेरिया को ले चलते हैं। एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है ईयरली वाइज, ठीक है, जो 1 ईयर का आया है, 1 ईयर वाला, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि मैं 3 पेजेस दूंगा आपको, ठीक है, 3 पेज रेगुलर बेसिस पे, 3 पेज या फिर 2 पेज जैसा रहेगा उस बेसिस पर होमवर्क दे दूंगा। आप इसको पढ़ करके आना, मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको टेस्ट लूंगा। जैसे कि ये बुक में आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, तो मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 40-50 जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, उस पेज से। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप जब बुक पढ़ करके आएंगे तो एमसीक्यू लगाने में भी अच्छा लगेगा। और अभी जो हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे वो बिल्कुल आपका न्यू ट्रेंड जो है एग्जाम का चल रहा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपका नॉर्मल, कुछ क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट वाइज आ रहा है। तो ये सारी चीजें को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि आपके आने वाले सभी पेपर में वो काम करे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहला चीज तो हम इसी पर काम करने की कोशिश करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स जो कि अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ इस रेगुलर सीरीज में जुड़ सकते हो। अब रही बात सेकेंड चीज जो है वो हम एनसीईआरटी तो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी का साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर फॉलो करो एनसीईआरटी रेगुलर बेसिस पर। मतलब रेगुलर तो नहीं, क्योंकि रेगुलर करा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं पूरा फुल टाइम यूट्यूब पर हूँ और ना ही मेरे पास इतना सारा टाइम है। मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 दिन गैप कर करके एक एक चैप्टर आपके सामने रखने की, क्योंकि पहले बुक को पढ़ना होता है, बुक के पढ़ने के साथ क्वेश्चन को बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद फिर उसका एमसीक्यूज तैयार करो, उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, मतलब बहुत सारा चीज़ें होती हैं और उस एक वीडियो को अपलोड करने में 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। जिस तरह का चैप्टर है उस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज है एनसीईआरटी साइंस जो सीरीज है वो तो हम कंटिन्यू रखे ही हैं। ठीक है,
अब तीसरा जो है मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, तीसरा मुझे थोड़ा आप बताओ कि तीसरा आप क्या चाहते हो। मेरा जो है मानना तीसरा जो चीज है वो हम सब्जेक्टिव वीडियोस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लो। सब्जेक्टिव जब कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री अगर मैं उठाता हूं तो हिस्ट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन में हिस्ट्री के सभी टॉपिक को आपके सामने करने की कोशिश करूंगा, जी नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 से 12 वीडियो आपके सामने रखा जाए जिसमें टॉपिक वाइज रहेगा। मतलब अगर एक टॉपिक लिया जाए, जैसे कि मुगल साम्राज्य अगर हम लेते हैं तो मुगल साम्राज्य पर अच्छे तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, उसका एमसीक्यू इसमें डाल करके उसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। मतलब अगर एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से करीब 7 से 8 वीडियो में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, क्योंकि लास्ट अगर अब एग्जाम अगर देखा भी जाए तो जैसे कि अब क्या 72वीं बीपीएससी होगा भी तो सितंबर के एंड में ही चांस है होने का, तो इस 2 महीने में आप कोशिश करो कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि एक एक सब्जेक्ट से 5 से 7 10 वीडियो प्रोवाइड करा करके उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन करा दूं। तो ये मेरा मानना है। अगर आप लोग कुछ इसमें एक्स्ट्रा चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करके बताना कि ये क्या आप तीसरा पॉइंट क्या चाहोगे। लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो हम काम कर ही रहे हैं। ये वाला वीडियो जो कि रेगुलर आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर इस पर वीडियो आएगी, होमवर्क मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद सेकंड जो है ये तो आपका चलता रहेगा, तीसरा जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आज के इस छोटे से वीडियो में यही बात करना चाह रहा था कि हम ये नया शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो फिर फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं रेडी हूँ। मतलब जो भी आप लिख सकते हो, थंब दे सकते हो, इमोजी दे सकते हो, जो भी, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपका कमेंट आने का मतलब कि आप जो कि इस सीरीज के लिए रेडी हैं, ठीक है। और बाकी इस पे आप थोड़ा सा बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, आपका सजेशन क्या है। अगर ये सही रहे तो फिर हम इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का मोस्टली आपके पास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो जाए और एक अच्छा कलेक्शन आप एग्जाम में दे करके जाए, ठीक है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए तो मैं बता दूं कि इसका फर्स्ट जो है चैप्टर 1 से लेकर के 2 से 3 पेज आप पढ़ कर के आना। उसके बाद में जब पहला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आगे का पेजेस आपको बता दिया जाएगा कि क्या आगे होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि आपका फर्स्ट वीडियो इस पर अपलोड करता हूँ, उसमें आपको होमवर्क भी देखने को मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।